हेलो लर्नर्स, तो आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, गार्डियनशिप क्या है। ये गार्डियनशिप माइनर की या माइनर की प्रॉपर्टी के बारे में गार्डियनशिप है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, गार्डियनशिप एंड मैरिज, तो वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, मर्ज नहीं करना है। सो हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ, आप हैं YT चैनल द लॉ लैब पर, एंड लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो गार्डियनशिप क्या होती है? तो कुरान के कुछ वर्सेस और हदीस में कुछ लिखा गया है, वहाँ गार्डियनशिप का है। वो क्या है? सोर्स। स्पीक ऑफ द गार्डियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, ही इज मेयर इन्फ्लुएंस। गार्डियनशिप ऑफ कस्टडी, एक बच्चा है, एक माइनर है, उसकी कस्टडी करनी पड़ती है, वो बच्चा खुद पल नहीं सकता है, तो किसी ना किसी के अंडर उसे गार्ड चाहिए, दैट इज गार्डियनशिप। अब गार्डियनशिप है क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गार्डियन। फर्स्ट नेचुरल गार्डियन, सेकंड टेस्टामेंट्री गार्डियन, थर्ड डी फैक्टो गार्डियन। तो अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल गार्डियन क्या होता है? अ फादर इज़ अ लीगल गार्डियन है फादर मुस्लिम लॉ के अंडर, लेकिन मदर को गार्डियन नहीं माना गया है, नेचुरल गार्डियन, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड अंडर एनी फॉर्म ऑफ मुस्लिम लॉ। मतलब सुन्नी और शिया में मदर को एज अ गार्डियन नहीं माना गया है। उसके पास कोई राइट भी नहीं है कि वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए जिससे वो अपनी जो माइनर की प्रॉपर्टी खुद ले ले, अपनी तरफ कर ले। फादर्स राइट ऑफ गार्डियनशिप एग्जिस्ट इवन इफ द मदर और एनी अदर वुमेन इज गिवन माइनर्स माइनर्स कस्टडी। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो फादर है उसका गार्डियनशिप का राइट तब भी रहता है अगर उसकी मदर को या फिर किसी और औरत को क्या है माइनर की कस्टडी दी जाए, तब भी जो राइट ऑफ गार्डियनशिप है वो फादर के पास भी रहता है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं। द फादर्स कंट्रोल ऑफ एजुकेशन एंड द रिलीजन ऑफ माइनर। एजुकेशन और रिलीजन माइनर का कंट्रोल कौन करेगा? फादर करेगा। किस तरीके से उसकी परवरिश होगी, द वे ऑफ ब्रिंगिंग, द मोमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सब फादर ही डिसाइड करेगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल फादर नहीं है, फादर एब्सेंट है, तो कौन करेगा? ग्रैंडफादर यहाँ दादा को कहा गया है, मतलब फादर्स फादर। ओके, रोल्स एज अ फादर, तो ग्रैंडफादर दादा जो है वो पिता का फ़र्ज निभाएंगे। अगर ग्रैंडफादर नहीं है तो उसका कोई एग्जीक्यूटर लाइक मतलब उनका बेटा कोई और बेटा हो गया या समवन एल्स उनका भाई हो गया, तो हिज एग्जीक्यूटर अगर कोई है तो वो उनका रोल निभाएंगे। A minor can't be represented by his grandfather when the father is alive. पिता के होते हुए उस माइनर को जो दादा है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज नेचुरल गार्डियन। अब है सेकेंड टाइप ऑफ गार्डियन, ये है टेस्टामेंट्री गार्डियन। ये क्या होते हैं कि फादर के पास फुल पावर होती है कि वो किसी और को अपनी स्वयं इच्छा से किसी और को उस माइनर का क्या बना दे? गार्डियन बना दे। फादर की एब्सेंस में जो इसमें क्या है, ग्रैंडफादर रूल करता है एज अ फादर। मदर के पास कोई पावर नहीं होती। नॉन मुस्लिम किसी भी माइनर का क्या है गार्डियन नहीं बन सकता, ना ही माइनर का ना उसकी प्रॉपर्टी का। तो मुस्लिम होना नेसेसरी है टेस्टामेंट्री गार्डियन बनने के लिए। और फैक्ट्स देख लेते हैं। कोई इंसान है, पागल इंसान है, वो वैलिड नहीं है टेस्टामेंट्री गार्डियन बनने। एक साउंड माइंड होना, मेजर होना इंपॉर्टेंट है टेस्टामेंट्री गार्डियन के लिए। प्रोफिगेट, a person who bears in public walk of life a notorious bad character, एक बुरे चरित्र वाला इंसान, बैड कैरेक्टर वाला इंसान क्या है? टेस्टामेंट्री गार्डियन नहीं बन सकता, नॉट वैलिड। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट इज नेसेसरी, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ऑरली। जो भी अपॉइंटमेंट, फॉर एग्जांपल आपने मेरा अपॉइंटमेंट किया एज अ गार्डियन फॉर योर चाइल्ड, तो ये मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आई विल प्ले अ रोल ऑफ गार्डियन फॉर योर चाइल्ड। तो ये एक्सप्रेसली बोलकर या फिर मैं इशारे में अगर बता दूँ हाँ ठीक है, तो वो क्या है, एक्सेप्टेंस हो जाएगी अपॉइंटमेंट की। तो ये भी क्या है, ज़रूरी है। टेस्टामेंट्री गार्डियन मस्ट बी क्लियर एंड इक्विवोकल। जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो वही क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं राम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ रामू नाम का इंसान है, ये भी ए रामू है, ये बी रामू है, अब पता नहीं इसका नाम टेस्टामेंट्री गार्डियन में या इसका, तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर या फिर क्लियर एंड इक्विवोकल होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। अब क्या है, थर्ड टाइप ऑफ गार्डियन है डी फैक्टो गार्डियन। ये क्या है, अगर देखिए ध्यान से, नेचुरल और टेस्टामेंट्री गार्डियन जो है वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं,
फेलियर है वो उसका क्या है, माइनर की जो जिम्मेदारी है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काजी क्या होता है, मुस्लिम जज होता है, वो उसके पास पावर आ जाता है कि वो एक अपॉइंटमेंट करे गार्डियन का फॉर मुस्लिम माइनर। समझ रहे हैं जी? पहले फादर का रोल है नेचुरल गार्डियन, देन टेस्टिमेटरी गार्डियन। अगर वो दोनों फेल हैं तो डी फैक्टो गार्डियन, डी फैक्टो मीन्स रियल गार्डियन, ठीक है। तो काजी जो है वो मुस्लिम जज अपॉइंट कर सकता है एक गार्डियन ना, इसलिए मुस्लिम माइनर के लिए। और ये देखिए द गार्डियंस इन वार्ड्स एक्ट 1890s में ये लिखा गया है कि ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है कि किसी भी बच्चे के लिए उसके वार्ड के उस बच्चे की इच्छा पे अकॉर्डिंग या फिर उसके पेरेंट्स या पर्सनल लॉ ऑफ माइनर के अकॉर्डिंग एक गार्डियन को अपॉइंट कर दे हाई कोर्ट। सो दिस पावर इज ऑफ हाई कोर्ट की वो कोई भी गार्डियन वार्ड के लिए कर सकती है। दिस इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पज़ कि जो भी चाइल्ड है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। नाउ सम अदर फैक्ट्स। तो इन केस मदर डिस्क्वालीफाइज, इसमें क्या था, एक केस स्टडी है कि जो मदर है वो क्या करती है, सेकेंड मैरिज कर लेती है आफ्टर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड। पहला हस्बैंड की मौत हो जाती है तो वो क्या करती है, दूसरी शादी कर लेती है। नाउ दिस डिस्क्वालीफाइज मदर, और क्योंकि जो चाइल्ड है माइनर है वो फर्स्ट फॉर्मर हस्बैंड से क्या करता था, रिलेट करता था, इसलिए मदर अगर किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है और तो क्या है, जो फीमेल रिलेशंस आर एंटाइटल्ड टू कस्टडी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो अगर मदर नहीं कर पा रही तो मदर की मदर मतलब नानी, या फिर फादर्स मदर मतलब दादी, ये कर सकती हैं, गार्डियन बन सकती हैं, या फिर फुल सिस्टर है, या फिर अदर कोई फीमेल हुआ, चाची, दादी या फिर ताई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, डी फैक्टो गार्डियन बन सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो उसमें हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ में क्या मेंटेनेंस किसको मिलता है, वाइफ को मिलता है या फिर बच्चों को मिलता है, क्या है, कैसे है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच।